क्या आप जानते हैं पूरे विक्टोरिया में सबसे बड़ी इंडियन कम्युनिटी कहाँ रहती है? केसी में नहीं, मोनेश में भी नहीं, विंडम में करीबन 65,000 यानी 65,000 इंडियन बैकग्राउंड रेसिडेंट्स सिर्फ एक काउंसिल में है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये पूरी एक कहानी है। पॉइंट कुक, ट्रूगनीना, टार्नेट, ये वही सबब्स है जहां हमारे लोग रहते हैं, काम करते हैं और अपना घर बना रहे हैं। और दोस्तों सबसे मजेदार बात, ट्रूगनीना में हर 5 में से एक इंसान इंडिया में पैदा हुआ है। इसके साथ विंडम में घर पर बोले जाने वाली जो सबसे कॉमन लैंग्वेजेस है उसके अंदर हिंदी और पंजाबी टॉप पर है। चाइना से आगे, फिलीपींस से भी आगे, यूके से भी आगे। इंडिया यहाँ का सबसे बड़ा स्किल माइग्रेशन सोर्स कंट्री है। हम सिर्फ यहाँ पर आए नहीं, हमने यहाँ अपनी जगह बनाई और अपनी पहचान भी। और एक बड़ा सवाल, जहां हम रह रहे हैं क्या हम समझ भी रहे हैं कि यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट कैसे काम करती है? और यहीं शुरू होती है इस शो की कहानी। इस कम्युनिटी के लिए, इस कम्युनिटी की आवाज में प्रॉपर्टी की बात नंबर्स के साथ और स्ट्रक्चर के साथ। यह है प्रॉपर्टी चर्चा, इंडियन कम्युनिटी के लिए ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टी का असली सच। आज बात करते हैं अर्निका से। अर्निका सिंह मॉर्गेज ब्रोकर है और फर्स्ट होम बायर स्पेशलिस्ट भी है। ये खुद एक यंग प्रोफेशनल है जो जानती है पहला घर खरीदना कैसा लगता है। उनका काम है लोगों की मदद करना जो पहली बार मार्केट में एंटर हो रहे हैं। थोड़े से घबराए हुए, थोड़े से कंफ्यूज्ड, थोड़े से एक्साइटेड, सब कुछ एक साथ। आइए सुनते हैं उनकी नजर से पहले घर की असली कहानी। वेलकम टू द शो अर्निका, हाउ आर यू? Good, Purva. Thank you for inviting me over here. तो अर्निका शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक से। Sure. सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पहली चीज फर्स्ट होम बायर्स के लिए क्या होती है? सेविंग्स, डिपॉजिट, क्रेडिट रेटिंग या बोरोइंग कैपेसिटी? Apurva, first home buyers के लिए borrowing capacity, savings और credit rating तीनों ही चीजें बहुत important है। बेस्ट होता है कि obviously वो अपनी borrowing capacity सबसे पहले चेक करें before, क्योंकि उनको पता नहीं है where to start. उसके बाद बहुत लोग होते हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग का उनको नहीं पता होता कि मे बी स्टूडेंट लाइफ और मे बी जनरली लाइक यू डू ऑनलाइन चेक्स, उसमें कई बार उनको अंदाजा नहीं होता कि उनकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो रही है। वो भी इम्पोर्टेंट है। प्लस सेविंग्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाउ जेन्युइनली यू आर सेविंग फॉर योर फर्स्ट होम, वो एक बिग चैलेंज भी रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने बताई, बहुत ही आसान है, लेकिन इनको समझना और इनको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है, खास करके फर्स्ट होम बायर्स के लिए, क्योंकि जी उनको हर दिशा से खींचा जाता है, राइट? दे आर जी ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, दे आर ट्राइंग टू सेव, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ फैमिली, तो इट करेक्ट। कैन बी वेरी चैलेंजिंग। तो मैं बिफोर वी मूव अहेड एक हाँ आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इसी पर। ये तीन में से, राइट, समटाइम्स लाइक डू यू हैव एनी फॉर्मूला और हाउ यू गाइड कि पहला फोकस कहाँ पर करें? क्योंकि इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग, सब कुछ एक साथ करना है। तो अगर आपके पास कोई आ रहा है लाइक विद अ व्यू ऑफ 6 to 12 months, इज देयर वन थिंग दे शुड फोकस ऑन एट द फर्स्ट, या सब तीन एक साथ ही होने चाहिए? सबसे पहले ऑब्वियसली स्टार्ट प्लानिंग रहेगा। ठीक है, उसमें स्टेप्स आएंगे कि कैसे हमें ग्रेजुअली अपने सेविंग्स करने हैं। देयर सो मेनी सपोर्ट्स अवेलेबल अराउंड फ्रॉम गवर्नमेंट, बट उसकी नॉलेज होने बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे प्लान करना स्टार्ट करना, मॉनिटर अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को देखना, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस ऊपर नीचे हैं ज़्यादा तो बैंक्स ऑब्वियसली वो उस चीज़ को भी स्क्रूटनाइज करते हैं। और किसी भी प्रोफेशनल से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज अ फर्स्ट होम बायर फॉर एनी पर्सन उनको ये नहीं पता कि सबसे पहले क्या करना है। सो आई वुड से प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप। Now I'm going to ask you, what are the top 3 एडवांटेजेस जो पॉलिसीज या रेगुलेशंस या गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है, उसमें टॉप 3 कौन से हैं फॉर फर्स्ट होम बायर्स? सबसे पहले है स्टैम्प ड्यूटी कंसेशन, which is obviously available. 600 से अंडर किसी को there is zero stamp duty. आप ये कह रहे हैं, जस्ट टू रिकन्फर्म, अगर आप कोई भी इंसान जो पहली बार घर खरीद रहा है ऑस्ट्रेलिया में, अगर 6 लाख के नीचे खरीद रहा है तो दे गेट नो स्टैम्प ड्यूटी, इज दैट राइट? Correct. Zero stamp duty under 600K. Um, बहुत लोगों को अभी क्लैरिटी नहीं है कि 600 से ऊपर अंडर 750 तक
It is a discounted stamp duty. काफियों को लगता है कि फर्स्ट होम बायर के लिए it is zero stamp duty. No, it is only zero under 600K. 600 to 750 it is discounted. जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ता है स्टैम्प ड्यूटी का डिस्काउंट उतना कम होता रहता है. That's one thing, stamp duty concession. Second is first home owner grant. So जो available है newly built properties पे, brand new homes पे, and land and construction houses पे. So you get $10,000 grant in Victoria as a first home buyer. And then third is जो home guarantee scheme है, वो है अगर आपकी borrowing capacity allow करती है, आपके पास low deposit है, say 5%, you can go in for home guarantee scheme where you can borrow more than 80%. आप बैंक से normally lenders mortgage insurance pay करना पड़ता है. उस केस में आपको गवर्नमेंट गारंटी दे रही है. ऑब्वियसली अगर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो वो 15% गवर्नमेंट अपनी गारंटी देती है फॉर ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट्स एंड सिटीजन्स सो दैट दे कैन गेट एडवांटेज. वो जीरो LMI पड़ता है उनको. लेंडर्स मॉर्गेज इंश्योरेंस जिसे कहा जाता है LMI, ये सब शब्द इतने भयंकर और खतरनाक लगते हैं जब आप पहली बार मार्केट में एंटर हो रहे हो. तो ये बहुत ही आसान शब्दों में समझा जा सकता है. इफ यू वांट रीच आउट टू प्रोफेशनल लाइक आर्निका, शी विल बी एबल टू वॉक थ्रू द होल प्रोसेस फॉर यू. क्योंकि अपूर्वा लेंडर्स मॉर्गेज इंश्योरेंस एक ही गवर्नमेंट सपोर्ट तो है ही है. देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशंस जिसमें LMI वेव्ड है. उसके लिए भी कस्टमर्स को नहीं पता होता है, तो बेस्ट है टू सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस एंड गाइडेंस so that हम बता सकते हैं कि whether you need government support or you are anyways having that LMI waived. तो अर्निका, जो बच्चे या जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आते हैं इंडिया से, राइट, अगर उनका ख्वाब है प्रॉपर्टी खरीदने का या उनके पास रिसोर्सेज है, राइट, या डिपॉजिट है, इज देयर एनीथिंग यू कैन डू फॉर देम और डू दे हैव एनी ऑप्शंस इन द मार्केट? जो स्टूडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो ऑब्वियसली सिर्फ वो तो नहीं मिलेगी उनको. हाँ, वो नहीं मिलेगी. बट जो स्टूडेंट्स हैं, यस, देयर आर टेम्पररी visas which are acceptable, Apurva, but not student visas for हाँ, क्योंकि उनको वो अगर आप एज अ स्टूडेंट बाय कर रहे हो, यू आर अ फॉरेन नेशनल, तो आपको FIR भी अप्रूवल और फॉरेन का स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा. बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अनिका ये मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन जैसे जैसे अगले 3 से 5 साल में बहुत ही पर्टिनेंट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं एजुकेशन के लिए और फिर माइग्रेशन हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर रेंट पीपल माइट कंसिडर बाइंग अ प्रॉपर्टी. यस. चलिए आगे बढ़ते हैं. अर्निका, टेल अस अबाउट योरसेल्फ. आपकी कहानी कैसे शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी विंडम में? मुझे काफ़ी टाइम हो गया ऑस्ट्रेलिया में अब, और मैं 2019 में विंडम मूव करी हूँ. आई वॉज इन साउथ ईस्ट बिफोर. एज अ मॉर्गेज ब्रोकर मैंने अपना पहले फाइनेंस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम करा, और घर जब बनाना शुरू करा तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग, थोड़ी नॉलेज आपकी बढ़ने लग जाती है, और बैंकिंग के साथ साथ काम करते करते ये सारा कुछ इट केम अप एज अ पैकेज, आई वुड से. और सबर्ब विंडम साइड पे मूव करके ये जरूर अच्छा लगा कि कम्युनिटी फीलिंग बहुत अच्छी है. यू गेट you do miss home sometimes, like back in India, but यहाँ पे ऐसा लगता है कि you have your closer community support, और वो काफी अच्छा लगता है. तो अनिका, अब मज़ेदार बात को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको ये पूछता हूँ, मुझे आप टॉप 3 चैलेंजेस बताइए जो फर्स्ट होम बायर्स फेस करते हैं. डिपॉजिट,
सेव करना, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी मार्केट में बिना अप्रूवल के, प्री अप्रूवल के उतर जाना। थर्ड है नॉट बजटिंग द कॉस्ट्स। तो अगेन डिपॉजिट, जैसे मैं आपको पहले बोला कि डिपॉजिट को ग्रेजुअली सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एक दिन में 30,000 लेके आना, या ओवर द पीरियड ऑफ 3 months or 6 months 30,000 लेके आना, या 50,000 लेके आना, दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद जेन्युइनली सेव करना उसको, डिपॉजिट को। एंड उसके बाद प्री अप्रूवल को सॉर्ट आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग इनटू अ यू कोई आप प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हो वहां पे, और आपको पता नहीं है कि आपकी बोरिंग कैपेसिटी कितनी है, और आप ऑफर करके आ जाओ नॉट नोइंग कि ऑफर देना कैसे भारी पड़ सकता है बाद में। तो बोरिंग कैपेसिटी एंड प्री अप्रूवल सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ बोरिंग कैपेसिटी सॉर्ट आउट कर ली है लेकिन आपके पास प्री अप्रूवल नहीं है, तो वो भी एक दिक्कत कर सकती है। बिकॉज प्री अप्रूवल जब हम बैंक को सबमिट करते हैं, इट गोज एज अ फुल एप्लीकेशन, क्रेडिट स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स इन एन एप्लीकेशन जिसमें वो हाई रिस्क में फ्लैग हो सकती हैं। अगर तो लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, दैट इज फाइन। बट अगर हाई रिस्क में आ गया तो योर बोरिंग कैपेसिटी, बट आपके पास प्री अप्रूवल नहीं और आपने ऑफर दे दिया, तो वो एक दैट कैन बी अ चैलेंज। प्री अप्रूवल आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है टू मेक एन ऑफर। And thirdly is, knowing all the costs. Ghar banana, yes, there are so many costs associated. Stamp duty cost. अगर LMI है, ठीक है, government की scheme है, या LMI waivers है for certain professions, but that is also कई professions में नहीं है LMI waiver, और not everyone qualifies for government schemes as well. उस केस में LMI is an added cost. So stamp duty, LMI, building and pest inspection, these are certain costs that they need to add on to their property purchase price. अनिका, मैं ये इसके साथ एक और क्वेश्चन, एक्चुअली 2 क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ, राइट? कि आप हमें पता है एक अफोर्डेबिलिटी की बहुत बड़ी चैलेंज है अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया। ओवर लास्ट 2 to 3 years वी हैव सीन दैट बहुत ही एक्सपेंसिव रहा है, राइट? तो ग्रोथ भी इतना नहीं हो रहा है। हाउ हार्ड इट इज़ फॉर फर्स्ट होम बायर्स टू बाय अ प्रॉपर्टी? अभी थोड़ा सा हार्ड है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप जेन्युइनली सेव कर रहे हैं और आपको पता है कि आपने कौन से एरिया में परचेस करना है, क्योंकि rising costs है, the interest rates, obviously you know that how much they have risen. उस चीज को माइंड में रखते हुए, ठीक है, अगर आप प्लानिंग, जैसे मैंने पहले बोला था कि प्लानिंग करेंगे तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो मेहनत लगेगी, मशक्क़त लगेगी, बट अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो पॉसिबल है। जी बिल्कुल पॉसिबल है। इसके साथ जो मैंने दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए रखा था, अगर आप न्यू प्रॉपर्टी वर्सेस एस्टैब्लिश प्रॉपर्टी का नुआंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑन बोथ द साइड्स बता सके तो। सी, ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी अगर आप परचेस कर रहे हो, अगेन कोई उसमें नुकसान नहीं है। आप उसकी आपको फर्स्ट होम ओनर ग्रांट मिलेगा, दैट्स वन ऑफ द एडवांटेजेस, $10,000। और लेकिन अगर आप एस्टैब्लिश्ड हो और न्यूली बिल्ट प्रॉपर्टी हो, उसमें स्टैम्प ड्यूटी का तो सेम ही है। बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी इज, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, अंडर 600 होगी अगर प्रॉपर्टी, तो वो waived होगी, इवन ऑन एन एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर्टी। बट एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर्टी का ये रहता है कि ऑब्वियसली वो आपको पता होना चाहिए कि पहले वो प्रीवियसली ओनर ऑक्यूपाइड थी या इन्वेस्टमेंट थी, हाउ वेल द प्रॉपर्टी वाज मेंटेन्ड। और उसमें भी ऑब्वियसली आप बिल्डिंग एंड पेस्ट इंस्पेक्शन करा सकते हो। इफ देयर आर मेजर डिफेक्ट्स इन द प्रॉपर्टी, वो आपको ऑब्वियसली रिपोर्ट में आ जाएगा। न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी का ये एडवांटेज है, ऑब्वियसली आपका फर्स्ट होम है तो आपको ऐसे लगता है एक ब्रांड न्यू हाउस में जा रहे हो, बट इट कम डाउन टू द पर्सनल प्रेफरेंस, आई वुड से।
तो मैं थोड़ा इसको और समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है कि जो फर्स्ट होम बायर्स होता है, उनकी जो एक्साइटमेंट लेवल होती है वो बहुत ही हाई होती है लैंड और बिल्ड के लिए, राइट? क्योंकि वो घर की जर्नी उनके साथ शुरू होती है, राइट? तो वो लैंड से लेकर डिज़ाइन से लेकर कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, महसूस किया होता है कि घर स्टेजेस में कैसे बिल्ड होता है, राइट? तो ये इमोशनल बहुत ही एनरिचिंग और हाई देता है। लेकिन उसके सामने कई बार उसी प्राइस रेंज में यू कैन गेट ओल्डर प्रॉपर्टी ऑन अ बिगर लैंड, राइट? सो दैट इज, हम बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते कि विच इज़ राइट और रॉन्ग, but just highlighting the advantages and disadvantages. And also a perfect time for me to give a disclaimer. मैं और आर्निका जो भी बात कर रहे हैं ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, वी आर जस्ट यूजिंग नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन टू एजुकेट आवर व्यूअर्स. अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो यू नीड टू रीच आउट टू प्रोफेशनल. जी अपूर्वा, see, land and build, you know, it's very, एक उसका एडवांटेज ये है, कई बार जैसे लैंड सेटलमेंट 2 साल बाद है, इनिशियल डिपॉजिट पे करके यू नो आपको 1 और 2 इयर्स मिल जाते हैं टू सेव दैट मनी जब तक सेटलमेंट आता है, ठीक. बट ऑन द अदर हैंड, ऑब्वियसली द प्राइसेस आर आल्सो इंक्रीजिंग. आपने ठीक है लैंड का प्राइस कॉन्ट्रैक्ट लॉक इन कर लिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट उस टाइम आपको क्या मिलेगी वो आपको नहीं पता है. अभी आपकी लेंडिंग अगर आपकी करंट पोजीशन पे सेटल हो रही है, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, यू आर एबल टू अफोर्ड अ एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर्टी, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इनटू इट. अपना फर्स्ट होम बनाओ, आप सेकंड होम को लैंड एंड बिल्ड भी कर सकते हो. बिकॉज एस्टैब्लिश प्रॉपर्टी पे देयर इज अ मिथ कि वो फुल स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, सो इट कम्स आउट एक्सपेंसिव. मे बी फॉर सम, यस आई एग्री, कि अगर किसी को लगता है कि स्टैम्प ड्यूटी, बट ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए लैंड एंड कंस्ट्रक्शन में, लैंड पे आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो, दैट्स फाइन, बट कंस्ट्रक्शन के पीरियड में जो आप किसी और के घर पे रेंट पे कर रहे हो वो आपका कहीं पे भी नहीं जा रहा. सो दैट इज ऑल्सो, यू नो, अगर आप 8 मंथ्स लगते हैं, 2000 प्लस अब आज की डेट में यू नो रेंट हो गया है सब जगह. सो उसको अगर आप करें तो जो कॉस्ट है, और अगर उसको पे इन करें स्टैम्प ड्यूटी पे करना, तो आई वुड से कि आपको एस्टैब्लिश प्रॉपर्टी, क्योंकि यू कैन स्ट्रेट इन मूव कर सकते हो. आप प्रॉपर्टी में आपको एक घर बना बनाया मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, यू स्ट्रेट मूव इन. लैंड एंड कंस्ट्रक्शन, इट इज वेरी गुड बट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर फर्स्ट होम बायर. मामला गंभीर है, इसीलिए पीपल लाइक यू आर एबल टू एड सो मच वैल्यू. करेक्ट, करेक्ट. सी, अगेन, जैसे मैं खुद एक फर्स्ट होम बायर थी जिसने बिल्ड करा है, और बहुत चैलेंजेस आए थे. अगर मैं आपको चैलेंजेस की बात करूं, आपको यही नहीं पता होता कलर सिलेक्शन, यू नो व्हाट्स द प्रोसेस. कभी भी आप फर्स्ट होम से बहुत कुछ सीखते हैं, यू नो, वेदर इट इज अ बिल्ट हाउस और लैंड एंड बिल्ड. आप हमेशा सोचते हो कि अब मैं अपने नेक्स्ट घर में ये चीज अवॉइड करूंगा. अपनी खुद की जर्नी अगर आपको बताऊं तो हम लोग कलर सिलेक्शन करने गए, और इतने स्मॉल कार्ड्स वो आपको दिखाते हैं टू चूज द कलर, एंड आप उसको इमेजिन करो अपने पूरे घर की, आपकी यू नो कैबिनेट्स पे कैसा लगेगा. हाउ वुड यू नो, like floorboard इतने size का, how would you know that how it will look in the house? So um, landscaping, driveway, what not, you just talk about it and there's so many costs. और जब तक सब कुछ बन के रेडी होता है ना, फर्स्ट होम बायर्स की पॉकेट खाली हो जाती है. और you know, and that is not a situation that we want anyone to go in, you know, like you want to enjoy your home basically. इसीलिए लाइक यू नो, और हर कोई अलग होता है, राइट? तो मुझे पता है कि आई गॉट पीपल एंड फ्रेंड्स दैट आई नो, राइट, दे एंजॉय दैट प्रोसेस, राइट? तो इतना चैलेंजिंग है बट उनको ग्रोथ मिल रहा है, उनकी समझ खुल रही है, एंड दैट मेक्स देम इक्विप बेटर फॉर द राउंड 2, बिकॉज सेकेंड थर्ड राउंड में दे बिकम रियली एफिशिएंट, राइट? अब उसके सामने मैं हूँ, राइट, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता है. मैं, मेरी कैपेसिटी नहीं, तो मैं शुरू नहीं करता हूँ. सो लकीली, लाइक यू नो, वी बॉट एस्टेब्लिश हाउस,
एंड आई डोंट थिंक वी आर मूविंग आउट एनी टाइम, ना हमें घर बनाना, Yeah, बट इट yeah. इट वर्क्स। अगर आपको पता है आपको क्या सूट करता है, इट मेक्स इट लॉट मोर इजियर। Yes, correct. तो हार्निका, जैसे हम शो की फिनिश लाइन तक जा रहे हैं, आपके लिए आखिरी क्वेश्चन। हमने देखा है कि पिछले 4 साल में ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट 0 से 4.35 तक पहुंच गया है, राइट? दैट मेक्स इट एक्सट्रीमली चैलेंजिंग emotionally and psychologically for first home buyers. How do you see that impacting, and is there any tip or tricks that you can help our viewers to get through this challenging phase? Yes, the rising costs and जो interest rate rise हो रहा है, ये हमने इतने कभी भी नहीं देखे थे इंटरेस्ट रेट्स जो अब आज की डेट में हम देख रहे हैं, बट वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन फ्यूचर। आई वुड सजेस्ट कि अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। इट्स ऑलवेज नेवर वेट कि एक टाइम आएगा हम नेक्स्ट मंथ लेंगे, 2 मंथ्स में लेंगे। यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन 2 मंथ्स टाइम और 3 मंथ्स, 6 मंथ्स टाइम। धीरे धीरे अपनी प्लानिंग स्टार्ट करिए। अपनी स्पेंडिंग हैबिट को रिव्यू बहुत करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप घर बना रहे हैं तो देर आर सो मेनी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, और उस केस में बैंक देखिए बफर लेके चलता है। बैंक नॉर्मल सिनेरियो में बैंक कीप्स 3% बफर। अगर आज की डेट में 6% इंटरेस्ट रेट है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, डोंट कोट मी ऑन दिस। अगर 6% है, बैंक आपको ऑलरेडी 9% पे असेस कर रहा है, बट इट शुड नॉट एंड देयर। You should still have cash surplus with you to be able to live comfortably. ठीक है, इतना ज्यादा बैंक्स ऑफर करते हैं, बेस्ट है अपनी टीम को बनाना। स्पीक टू अ ब्रोकर, कन्वेंसर एंड एन एजेंट। क्योंकि अगर आप बैंक के पास जा रहे हैं, ठीक है, नो हार्म, बट आप मान लीजिए किसी एक ब्रांड के पास गए हैं, कंट्री रोड के लिए फॉर एग्जांपल, वो कंट्री रोड के पास जाके आप कहेंगे कि मुझे सीड का प्रोडक्ट दे दो, वो आपको नहीं देंगे, वो आपको कंट्री रोड का ही प्रोडक्ट देंगे। तो बेस्ट उसमें रहता है कि आप किसी मॉर्गेज ब्रोकर को एंगेज करिए, सो दैट you get variety of lenders and you can make that choice in a better way. क्योंकि अगर आप उसमें, आपको ऑप्शन, मॉर्गेज ब्रोकर आपको हमेशा ऑप्शंस देगा, आपकी पॉलिसी कहाँ पे, आपके एक टेलर्ड सोल्यूशन आपको मिलेगा। डेविड जोन्स एंड मायर्स में जाते हैं, मल्टी ब्रांड है, इट जस्ट मेक्स इट सिंपल फॉर यू, राइट? तो आप, और वहां पे आपको गाइडेंस भी मिलेगी एज अ आपको कन्वेंसर करना है, आपको बिल्डिंग एंड पेस्ट इंस्पेक्शन करना है, और आपको real estate agent, buyer's agent, so many professionals available for your guidance there. तो इंटरेस्ट रेट एक चीज है जो राइज करा है, बट अगर आप उसमें कलेक्टिवली किसी प्रोफेशनल के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो जाएगा। थैंक यू अनिका फॉर पुटिंग इट आउट सो सिंपली फॉर आवर व्यूअर्स। जाते जाते आपके लिए आखिरी सवाल, इज विंडम still affordable for first home buyers? Yes, it is. Definitely it is. आपको अभी भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज 600 मार्क, 750 तक बहुत इजीली मिल जाएंगी, और you just have to find the right pocket. अनिका, कैसा था आपका एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी चर्चा पर? बहुत बढ़िया अपूर्वा। अगर मैं मैसेज क्रॉस कर सकती हूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म टू हेल्प फर्स्ट होम बायर्स, इससे अच्छा कुछ नहीं है, बिकॉज सो मेनी देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। आज की डेट में इतना लोगों, सब कुछ, प्रॉपर्टी वर्ड इज ओवरवेलमिंग for everyone, Hannah. So we, like, there are a lot of people, they don't know where to start. और आप प्रॉपर्टी चर्चा को, मुझे पता है आप फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। हाउ डू यू फील द काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस वी आर ट्राइंग टू हैव? What's been your take over last 5-6 weeks?
सी अपूर्वा, आपने काफी प्रोफेशनल्स के साथ पॉडकास्ट करे हैं, एंड दिस कलेक्टिव टीम ऑफ प्रोफेशनल बहुत क्लैरिटी देगी लोगों को, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड इनिशिएटिव। प्रॉपर्टी चर्चा आप सब लोगों के लिए कलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल्स। I would highly recommend you all to follow and subscribe on YouTube, Instagram, और आपको कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, you can always shoot a message to Property Churcha Instagram page and they will be able to assist you. शुक्रिया अनिका, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का। मुझे लगता है कि ये जो हमारा एफर्ट है एंड व्हाट वी आर बिल्डिंग विद प्रॉपर्टी चर्चा is going places thanks to support coming from people like you, right, who believe in community, who wants to do something for community. Thank you everyone for watching this. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया।